नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24/7। मैं सुभाष मौर्य। हम इस समय लखनऊ में हैं और यहाँ की बड़ी हॉट सीट है क्योंकि देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी यहाँ के वर्तमान में सांसद हैं और रक्षा मंत्री हैं सरकार में। तो लखनऊ में हम चुनावी यात्रा में हैं यहाँ पे और यहाँ पे रुके हुए हैं। तो यहाँ कुछ लोगों से यहाँ के चुनावी मुद्दे की यात्रा में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं एक इंसान हूँ, भारत का नागरिक हूँ जी। यहीं के रहने वाले, लखनऊ के ही? नहीं, रहने वाला प्रयागराज का हूँ। अच्छा। रहता लखनऊ में हूँ। लखनऊ में। तो सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ का माहौल क्या है चुनाव का? देखिए, यहाँ पे व्यक्तिगत रूप में माननीय राजनाथ सिंह ने लखनऊ का विकास किया और उनके लड़कों ने उनके एब्सेंस में, क्योंकि पूरा देश उनको देखना होता है, नीरज सिंह जी, पंकज जी, जगह जगह समय समय पर चुनाव से पूर्व हर जगह सुख दुख में जनता का साथ दिया। और लखनऊ का जितना विकास या हाईवे या जितना देख रहे हैं, ये माननीय राजनाथ सिंह की ही देन है। जी। नहीं, अन्य पार्टियों के द्वारा कहा जाता है कि नहीं, ये योजनाएं जो थी कांग्रेस सरकार की थी या फिर राज्य स्तरीय पर कहा जाता है कि नहीं अखिलेश यादव की थी। देखिए, दोनों पार्टियों के बारे में गरीबी नहीं गई, कांग्रेस चली गई। ठीक। फिर भी जो कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक, जो महंगाई थी हम लोगों की, वो दर जो था, गरीबी का जो दर था, वो भाई महोत्सव जो होता है का बजट कितना था मालूम है आपको? नहीं मालूम। उतने में रोड का बजट हो जाता है। ये अंतर है। जी। नहीं तो और कहा जाता है कि सरकार में बहुत सारे, खुद प्रधानमंत्री की रैली होती है तो बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री जितना रैली अपने खर्च करते हैं उतने से बहुत भारत की गरीबी मिट जाती है। प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए जी। प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, वो अकेले हैं। ठीक। अपनी उम्र में बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है। और जहाँ भी जाते हैं राज्य का नंबर 1 दर्जा दिलाते हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा कौन से राज्य का दर्जा नंबर 1 दिलाएंगे। तो सर, ये जो चुनाव हो रहा है, ये विकास को लेकर के चुनाव हो रहा है या धर्म को लेकर चुनाव हो रहा है? देखिए, मेन तो धर्म है। तमिलनाडु और बंगाल में हिंदुओं की जो स्थिति है वो छिपी नहीं है। अगर हम हिंदू नहीं चेतेंगे तो आने वाले हमारे बच्चे भुगतेंगे। ये तो नोट कर लीजिए। हिंदू विपक्ष में किसको और देख रहे हैं? हिंदू के अलावा और किसको देख रहे हैं? आप ही ने कहा था कि मैं एक इंसान हूं, मैं भारत का नागरिक हूं। फिर यहाँ पे फिर धर्म की बात पे और जाति की बात कैसे आ गई? नहीं, ये आपने कहा इसलिए कह रहे हैं। कांग्रेस का जो चुनाव निशान था वो हाथ का पंजा था और हाथ के पंजे की उत्पत्ति आप सारे मुस्लिम का जो पुराना निशान था, आज भी कोई फंक्शन होते हैं तो हाथ का पंजा ही नजर आता है। मैं कुछ धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर आपने हिंदू मुस्लिम की बात की। बंगाल की घटना, तमिलनाडु केरल की घटना, तो हिंदुओं को जागरूक हो जाना चाहिए। आने वाले 20 सालों में हमारे जो बच्चे के बच्चे हैं वो पूरा जो फेस्टो है वो मुस्लिम बाहुल्य होगा। चाहे आप अफगानिस्तान को ले लीजिए, कहाँ ले लीजिए, हिंदू निल हो गए। हिंदू वो कौम है जो आज सर्वाइव इसलिए कर रही है कि एक थप्पड़ मार दिया जाता है, वहाँ से चला जाता है। और विदेशों में चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी है, ये आपस में लड़ते हैं और एक जात खत्म हो जाती है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। आइए बात करते हैं अगले चर्चा में हम। सर, आप कहाँ, लखनऊ से हैं या कहीं और से आप भी हैं? हम सीतापुर से आप हैं। तो लखनऊ में यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, यहीं पे रहते हैं। तो यहाँ का माहौल क्या चल रहा है इस समय चुनाव का? यहाँ बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का माहौल चल रहा है। किस मुद्दे पे बीजेपी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है? मुद्दे विकास है जी। आतंकवाद है, ये सब कंट्रोल है, विकास हो रहा है। लखनऊ का, विशेष रूप से लखनऊ का क्या विकास हुआ है? यार, इतने ओवर ब्रिज बन रहे हैं, सड़कें बनी हैं, और विकास क्या चाहिए? कॉलेज वगैरह हैं? कॉलेज भी बने हैं, ऐसा थोड़ा ना है कॉलेज नहीं बने हैं भाई।
आप मेडिकल कॉलेज चले जाओ, जो बना है उसी का विस्तार हुआ है, अच्छा अच्छा क्यों नहीं हुआ है? हर जगह देखो एम्स बनने जा रहा है, तो विकास तो हुए है। अब कोई भी गवर्नमेंट हो, हर आदमी के मन की नहीं होती। हिंदुस्तान है, 140 करोड़ आबादी है, कोई भी गवर्नमेंट हो सबके मन की नहीं होगी कि नहीं हो, सबके पसंद की नहीं होगी। आप ही आदमी हैं तो आप सबके लिए अच्छे नहीं हैं, किसी के लिए बुरे भी होंगे। वही गवर्नमेंटों का आलम है विकास। आइए आगे बात करते हैं। भैया आपका परिचय जानना चाहेंगे? नीतीश कुमार सिंह जी। मैं भी स्टूडेंट भी हूँ, पढ़ाता हूँ, एज ए वर्कर भी काम करता हूँ। जी जी। तो यहाँ का माहौल जानना चाहेंगे आपसे? यहाँ का जो माहौल है देखा जाए तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, योगी जी का सरकार है यहाँ पे, मोस्टली तो यहाँ पे जो माहौल समझ लीजिए बीजेपी के साइड ही है ऐसे तो, क्योंकि काम भी अच्छा देखा जाए तो यूपी में बीजेपी की सरकार ने किया है। और जो रोड मोस्टली मैंने एक पर्चा पढ़ा इनका, हमारे केसी श्रीवास्तव जी यहाँ से बीजेपी की साइड से खड़े हैं जी, इनका आगे ही इस रोड पे कॉर्नर पे इनका कार्यालय है, तो उनके इस पर्चे पे पूरा लिखा हुआ था कि क्या विकास हुआ है यहाँ पे। मैंने मोस्ट ऑफ द जो पर्चा उनका पढ़ा उसमें सब रोड की ही बातें थी, मतलब हाईवे बने हैं, NH हाईवे बने हैं, और जो पुल्स बन रहे हैं, आप यहाँ पे मुंशी पुलिया पे भी देख सकते हैं काम हो रहे हैं। तो कह सकते हैं बीजेपी ऐसा तो नहीं बिल्कुल कुछ काम नहीं किया, काम हुए हैं, बहुत काम हुए हैं, वर्क हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्टर पे कह सकते हैं वर्क हो रहा है। एजुकेशनल सेक्टर पे कोई वर्क अभी यहाँ पे उतना दिखा नहीं है, और हॉस्पिटल सेक्टर्स पे भी कोई इतना वर्क मुझे इतना वो नहीं है, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हॉस्पिटल का भी यहाँ पे कोई नाम नहीं ले पाएगा, हॉस्पिटल किसने बनाया, ठीक है। लेकिन हाँ, नितिन गडकरी के सरकार राज्य में नितिन गडकरी जो अपना वादा करते हैं रोड बनाने का, उनका बीजेपी की साइड से बहुत अच्छा यहाँ सड़क के विकास से ही लखनऊ का विकास को देख करके तो बहुत सारे मुद्दे हैं विकास के। अभी हमारे तो सबसे बड़ा मुद्दा तुम्हारा यही छूट जा रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो या आप हो या कोई भी सरकार हो, हमारे जो मेन मुद्दा है, जो आने वाले 2 साल में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, और सारी सरकार इसी बात करेंगी, इन्वायरमेंट के मुझे पोल्यूशन पे बात करेंगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है, जिस पे कोई बात नहीं कर रहा, कोई सरकार इस बात पे बात नहीं कर रही है कि कितना दिल्ली में या कितना लखनऊ में क्या पोल्यूशन, क्या रेट चल रहा है। हर साल आप देख रहे हैं पोल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं, एयर क्वालिटी करते हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। गर्मियाँ आज की डेट में देखिए, मई दुनिया के संकट है, ये पूरा संकट है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। मोस्टली बीजेपी का ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बीजेपी का ही काम चल रहा है ऑन रोड। आज इधर देखते हैं, चाचा जी हैं जी। अंकल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। यहाँ का लखनऊ का चुनावी माहौल क्या है इस समय? यहाँ इंडिया गठबंधन का है। तो जो इस समय जो यहाँ के सांसद हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, तो क्या लखनऊ का क्या विकास कहीं ना कहीं बाधित है कि या इंडिया गठबंधन यहाँ पे भारी पड़ रहा है? नहीं, बेरोजगारी जी और महंगाई जी, ये सब सारे मुद्दे हैं जी। बीजेपी सारे काम जो है सब झूठी बोलती है, काम कुछ धरातल पे तो कराती नहीं है। हाँ, राजनाथ सिंह ने जो है यहाँ के सांसद होने के नाते ये सब फ्लाईओवर ये सब दिए हैं, सड़कों का विकास हुआ है। हाँ, सड़कों का विकास हुआ है, वो भी जो है मेन सड़क का, और कुछ नहीं। और बाकी आप मोहल्ले गली कूचे देखिए, बहुत अच्छे नहीं है जी। हाँ, सब ऐसे उखड़े पड़े हैं, उस सब पर ध्यान ही नहीं किसी का जाता है। कुल मिला के यहाँ इंडिया गठबंधन, और ये जो है अभी मुकेश सिंह चौहान कांग्रेस का जो है सीट निकल रही है, हर हालत में निकल रही है। और ठीक है, थोड़ा कैमरा आप इधर लाइए, इधर बात किया जाए। बहुत बहुत स्वागत अंकल जी आपका जी। ये लखनऊ के चुनाव का माहौल क्या इस समय है? अब इस समय माहौल क्या, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ज़्यादा इन सब चक्रों में तो रहते नहीं हैं। गवर्नमेंट है ना, बस इसीलिए अब माहौल क्या बताएं आपको, जो बीजेपी तब चिल्ला रहे हैं, देखिए क्या होता है 4 तारीख को। बाकी कुछ खाना नहीं चाहते हैं ठीक है। और भैया जी आपका परिचय जानना चाहेंगे? वैसे तो बढ़िया है, बीजेपी की ही इसमें डिमांड है, और बीजेपी ही आना चाहिए जो तरीका है। किस बेस पे यहाँ पे बीजेपी की बात हो रही है? क्या विकास हुआ है लखनऊ का? लखनऊ का विकास तो देखिए सब चारों तरफ से हो रहा है। आप आउटर रिंग रोड पे देखिए, चारों तरफ रोडें बन रही हैं। रोड की चर्चा सभी लोग कर रहे हैं, चाहे अन्य और कोई विकास देखिए, अगर विकास के तरीके पे आइए तो आप उस पर जा सकते हैं। राफेल वगैरह आए हैं अपने उसमें जी, राफेल वगैरह आए हैं, सेना में विकास हो रहा है। हाँ। हर तरफ से रक्षा मंत्री, एक तो रक्षा मंत्री अपना राजनीतिक है, तो चारों तरफ से विकास अपने देश का ही हो रहा है। और आज आप देखिए हमारा इंडिया कहाँ पे जाके पहुँच चुका है। इंडिया आप देखिए कहाँ पे पहुँच गया, पहले कहाँ था आज कहाँ है।
उसकी जीडीपी बढ़ती ही जा रही है। ऐसा नहीं है कि जीडीपी बढ़ नहीं रही। नहीं, वो अब सर्वे की बात कहा जाए तो जीडीपी तो घट गई है, बढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं। बढ़ेगी। अरे सर, नहीं, जो 2014 से पहले 2 ट्रिलियन की थी, अब यहाँ पे 3.7 ट्रिलियन हो गई। अरे नहीं सर, बढ़ रही है। आप कैसी आप बात कर रहे हैं? आप इस जगह गलत कह रहे हैं। और बढ़ रही है, वो बढ़ेगी। विकास इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ जो बच्चे पढ़ेंगे उन्हीं को नौकरियां मिलेंगी, नहीं तो सब खत्म।